हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो 31 अक्टूबर से ओपन होने जा रहा है। तो कंपनी की डिटेल्स की बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और किस तरीके का लिस्टिंग बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्या यहाँ अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी की बात करें तो आईवेयर इंडस्ट्री में अगर इंडिया में बात करें तो आईवेयर इंडस्ट्री का पूरा गेम ही इसने चेंज करके रख दिया है। 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और टेक पे चलने वाली ये एक आईवेयर कंपनी बन चुकी है। 2025 में इसने सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन वाले चश्मे जो हैं वो सेल किए हैं। और कंपनी ना सिर्फ चश्मे बल्कि सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड अदर रिलेटेड एक्सेसरीज भी सेल करती है। कंपनी डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस मॉडल पे है, तो D2C मॉडल होने की वजह से मिडिल मैन यहाँ पे नहीं है, तो कॉस्ट भी इनका काफ़ी बचता है और इससे काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलता है। कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करती है, मार्केटिंग करती है। इसके बाद इनके जो ज़्यादातर स्टोर्स हैं वो सेल्फ ओन्ड हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनके 2700 से भी ज़्यादा स्टोर्स ऑपरेशनल हैं। सिर्फ इंडिया में इनके 2000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और बाकी जो है अदर कंट्रीज़ में भी हैं। और UAE और सिंगापुर से भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट स्लम एरियाज़ में भी कंपनी फ्री आई चेकअप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। 310 फ्रेंचाइजीज भी कंपनी के फिलहाल हैं। तो इन सभी से हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपना एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है। डे बाय डे आपको हर लोकेशन में इनके नए नए स्टोर्स भी देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है, स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका जो D2C मॉडल है इनसे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। कंपनी की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस भी है, तो इनसे भी इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 25 में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड चश्मे सेल करने वाली भी ये कंपनी है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम इनके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में भी आपको यहाँ से दिखेगा कि इनके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, जिसे भी हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके असेट को देखेंगे तो असेट में लास्ट 3 इयर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये आप देखेंगे तो ये जो है सिर्फ 3 मंथ्स के डेटा है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में भी मार्च 23 से 24 देन 25 के बीच में आप देखेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 3 मंथ्स के डेटा से आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ 3 मंथ का डेटा है। हम अगर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे चेक करते हैं तो इनके रेवेन्यू में लास्ट 1 ईयर में 25% का ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसमें आउटस्टैंडिंग लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने जो है वो जंप करके दिखाया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 23 और मार्च 24 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और सडनली यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 25 में ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। और ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है बल्कि इनके प्रॉफिट में 3000% का जो है अराउंड ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये काफ़ी जो है सरप्राइजिंग डेटा देखने को मिलता है। तो एनीवेज कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आईपीओ लाने से पहले भी कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल रिप्रेजेंट करती है। तो एनीवेज यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की है और 3000% का इनके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ भी देखने को मिला है। फिर लास्ट 3 मंथ्स में भी इसके बाद आप देखेंगे तो 3 मंथ्स में भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। एबिटा की बात करेंगे तो कंपनी का एबिटा भी राइजिंग है। नेट वर्थ भी कंपनी की इंक्रीज हो रही है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के बढ़ रहे हैं और कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी कंपनी ने जो है वो कम किए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि लास्ट 3 ईयर से आप देखेंगे कि कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो लेस हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। तो ये भी अच्छा साइन है। अब हम अदर डेटाज की बात करते हैं। ROCE की बात करते हैं तो 13.84% का है, तो इम्प्रूविंग है। तो पहले जैसे कंपनी जो है यहाँ पे हमने देखा कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब प्रॉफिट में आई है। तो यहाँ पे जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी इम्प्रूविंग है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 4.84 है। एबिटा मार्जिन 14.60% का है। और यहाँ पे मार्केट कैप एक देखेंगे आप तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी होगी। पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स पीयर्स। तो पीयर के कंपैरिजन में अगर इंडस्ट्री के पीयर से इसको कंपेयर किया जाए तो काफ़ी हायर वैल्यूशंस पे ये आईपीओ जो है वो लाया गया है। अब हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं।
31 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 4 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आउट होगा 6 नवंबर को, क्योंकि 5 नवंबर को यहाँ पे गुरु नानक जयंती की छुट्टी रहेगी, तो 6 नवंबर को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। अगर फॉर्चुनेटली आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स जो है वो 7 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है तो 7 नवंबर से ही इसका रिफंड प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 10 नवंबर को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगी। ₹2 पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। इस आईपीओ की प्राइस की बात करें तो 402 पर शेयर इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है। तो यूजुअली इसी प्राइस पे जो है, जो हायर कट ऑफ का प्राइस होता है, इसी पे आपको अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 37 शेयर्स रहेंगे। अब ये जो आईपीओ है वो मिक्स है, जिसमें फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है, और इस आईपीओ का टोटल साइज है 7,278.02 करोड़ का, जिसमें से 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है, और ज़्यादा जो पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल है, जो है 5128 करोड़ का। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ऑफर फॉर सेल में है, जहाँ पे पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और जो फ्रेश इशू है, जो फंड जो है फ्रेश इशू से रेज होगा, वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ के काम आएगा, तो वो है 2150 करोड़ का। तो काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ है, और इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ₹19 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आईपीओ से रेज किए हुए पैसों को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करने वाली है। न्यू स्टोर्स ओपन करेगी, कुछ रेंट और लीज वगैरह जो है उनकी पेमेंट करेगी, मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ करेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि कंपनी जो भी यहाँ पे पैसा रेज करेगी उसे अपने ग्रोथ के लिए ही यूज़ करने वाली है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर से कंपनी 5,446 करोड़ रुपीज़ रेज कर चुकी है। तो यहाँ पर भी इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और वो भी इस आईपीओ में एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 10% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से हमने देखा कि कंपनी ने यहाँ पे जो लॉस बना रही थी और लास्ट 1 ईयर में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, इसलिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जहाँ पे 3-4 दिन पहले इसमें 26% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा था, वो अब कम हुआ है, और फिलहाल यहाँ पे 15% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि जब कोई आईपीओ आता है तो पहले उसकी जीएमपी हमें ज़्यादा दिखती है, बाद में धीरे कम होती है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके की एक कंपनी है जहाँ पे हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा लास्ट 1 ईयर में जंप देखने को मिला है। उसके बाद इनका ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें काफ़ी अच्छा जो है एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस आईपीओ में। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जो मुझे लगता है कि मेरे एनालिसिस के बेसिस पे इसमें ऑफकोर्स एक अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, और क्या आप अप्लाई करेंगे या नहीं ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।